जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, सुलोचना की पालकी रामादल की ओर आता देखकर कुछ वानर लोग अत्यंत उत्साहित हैं, खुश हैं। कह रहे हैं कि इस सुघर पालकी में रावण ने सीता मां को भिजवाया है। यही है सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन, जीते जी घननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है। डर गया है रण करने से। शरणागत की बात सुनकर बिहसे पवन कुमार हनुमान जी बैठे बैठे मुस्कुराए। शरणागत की बात सुनकर बोले, तब तो आएगी सचमुच बड़ी बहार। किस बात पर? फिर कहने लगे विभीषण से, कह रहे हैं विभीषण जी से कि कुछ उलझन है, उसे सुलझाओ तो। कह दूं, बतला दूं वह क्या है? जो आगे आई कठिनाई रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई? हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि अगर रावण शरणागत हो गया तो रावण वध होगा नहीं, इसलिए लंका की गद्दी पर अब कौन बैठेगा? लंकेश कौन बनेगा? आपको लंकेश प्रभु पहले बना चुके हैं, वो लंकेश पहले से ही है, तो लंकेश कौन होगा? प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, सबके मन की बात जानने वाले हैं। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हूं प्राप्त, इससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं हनुमान जी, ऐसा नहीं होगा। बोले, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया तो लंकेश तो विभीषण जी ही बनेंगे। इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे, उसको अयोध्या का राज दे देंगे रावण। पहले दो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे इस जग में सन्यासी होकर। हम पहले दो भाई भटकते थे, अब चारों भाई सन्यासी मिलेंगे और अयोध्या का राज रावण को दे देंगे अगर वो शरणागत होता है तो। प्रभु श्री राम की उदारता और दयालुता और करुणा और दानशीलता देखकर सारा वानर कटक आश्चर्यचकित है कि धन्य है प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। इतने ही में उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम। इतने में वह पालकी प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित हुई। बोल उठा वानर कटक, जय श्री राजा राम। प्रभु श्री राम की जयकार होने लगी। फिर सबने देखा उस पालकी में से जो निकली, फिर सबने देखा, है यह क्या? यह जागृति है या सपना है? सब ये देखकर आश्चर्य में हैं कि हम जग रहे हैं या सो रहे हैं। सीता माता का धोखा था, यह तो रिपुबधि सुनैना है, यह तो रिपुबधु सुनैना है। ये तो सीता माता नहीं है तो धोखा हम खा गए। ये तो रिपुबधु, शत्रु की पुत्र बधु सुनैना सुलोचना है, रावण की पुत्र बधु। देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि सुलोचना का दर्शन होना, सुलोचना को देखना असंभव था। कहते हैं कि यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा है। इतना तेजस्वी है कि सूर्य और चंद्रमा का तेज भी उसके तेज के सामने फीका पड़ रहा है। यह वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा है। यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता हैं, जिसकी शक्ति से देवता भी थर थर कांपते हैं। रावण की पुत्र बधू है यह।
वासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने रोना देखा न कभी, कभी भी रोता हुआ किसी को नहीं देखा, जिसने न कभी रोना देखा, वह देवी स्वयं रो रही है। पृथ्वी पर खड़ी हुई देवी पृथ्वी का भार हो रही है, और उसके बाद उसको देखकर सारा रामादल कांप उठा। उसकी शक्ति को, उसके तेज को देखकर रामादल में जितने बानर लोग हैं सब कांप उठे, सारा रामादल कांप उठा। उस सत्य की आभा के आगे भगवान राम भी सकुचाए। भगवान श्री राम तो कभी किसी पराई स्त्री की तरफ देखते ही नहीं हैं। इसलिए सिर नीचे किए प्रभु श्री राम भी सकुचाए, भगवान राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। और वो सती सुलोचना, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, आज उसको विधवा के वेश में देखकर भक्त विभीषण रो पड़े। हुआ अत्यधिक क्लेश, सुध बुध सारी खो गई। देख सती का वेश, उसका वेश देखकर विभीषण जी रो पड़े, सारी सुध बुध खो गई। तभी सुनैना ने कहा, कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता, दिन प्रतिदिन हो मान। पिता श्री आप लोगों की जय हो, दिन प्रतिदिन आपका मान सम्मान बढ़े। और कह रही है कि मैं आज विपत्ति की मारी हूं, मैं दुख की अभी सताई हूं, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूं। आज मैं मुसीबत में हूं, इसलिए अपना सिर झुकाए अपने पति का सिर लेने आई हूं। और बड़ा नाम सुना है प्रभु श्री राम का, इसलिए यदि राम दया सागर है तो धन्य है प्रभु श्री राम, जिसकी दुश्मन शत्रु तारीफ करे, शत्रु जिसकी बड़ाई करे वही वास्तव में महान है। दोस्त तो सबकी बड़ाई करते हैं। तो कह रही है कि यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी। विनती यह एक भिखारन की, कि मेरी यह विनती, प्रभु श्री राम अगर दया सागर हैं वास्तव में जैसा हमने सुना है, तो आज मेरी विनती स्वीकृत जरूर होगी। इसके बाद की कथा अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे प्रभु श्री राम हैं, उनकी लीला कोई नहीं जानता। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो प्रभु श्री राम की मर्जी के खिलाफ, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया और बच गया। ऐसा असंभव है। इसलिए सब कुछ वही है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।